नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले में लगातार हम आपको अपडेट देते आते हैं। हमने पहले भी बताया है कि खबर छोटी हो अनुराग से जुड़ी या बड़ी हो, अपडेट हम लेकर ज़रूर आते हैं। लेकिन इस बार जो नई अपडेट लेकर आए हैं वो उसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल अनुराग हत्याकांड के मामले में जो मुख्य आरोपी लालता है, उसका परिवार और उसका जो भाई राजकुमार था वो करीब 2 महीने से बाहर था और अनुराग के परिवार के लिए रेकी करता रहा। ये स्वाति का कहना था, जो अनुराग की बहन है। उनका ये कहना था कि हो ना हो कहीं हम लोगों की भी हत्या कर दी जाए। इसी डर के मारे जो है स्वाति जो है अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ SP ऑफिस आती है और वहाँ पर आने के बाद जो है वो SP से एप्लीकेशन देकर गुहार लगाती है कि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुराग मेरे भाई की तरह हमारी भी हत्या कर दी जाए। हालांकि अब जो है कि इस मामले में SP जो है डॉक्टर कौस्तुभ, वो एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवार को एक गनर मुहैया कराते हैं। और ठीक उसी के दूसरे दिन जो है जो मुख्य आरोपी है उसका भाई राजकुमार, जो बाहर रह के रेकी कर रहा था, उसको जो है कि अब गिरफ्तार कर लिया है। एक देसी कट्टे के साथ उसे गिरफ्तार किया। कुछ उसमें बोलेंगे? कोई कमेंट। हाँ, कुछ उसमें बोलेंगे? हमें कोई कमेंट नहीं। आपके हैं और राजकुमार नाम है इनका और इनके पेशी के बाद जो आप पे आरोप लगा है, क्या उसके बाद? इसमें कुछ ऐसी बात नहीं। आप लेकिन लगातार ये बता रहे थे कि यहीं आसपास इलाके में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है कि 5 जनवरी को गेट रिन्यूअल होने था। हाँ। हम काम करते हैं। हाँ। और रिन्यूअल के संबंध में हमने जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था। हाँ। उसको ऑनलाइन करने के बाद हम हाथ में लेने के लिए हमको मिल जाए, फिर मैं दोबारा जाऊंगा। आप कट्टे के साथ पकड़े गए हैं? ये सब गलत बात है। राजकुमार जी, ये क्या आप पे आरोप जो लगे हैं, ये किस तरह के आरोप हैं? जो धमकी देने वाले, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें सब कुछ गलत है। राजकुमार, ये कुछ उस दिन जो घटना हुई थी अनुराग यादव की, कुछ उसमें कहना चाहता है? कुछ उसमें बोलेंगे? कोई कमेंट। हाँ, कुछ उसमें बोलेंगे? हमें कोई कमेंट नहीं। आपके 2 लड़के जो है उसमें अरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये राजकुमार हैं जो अनुराग की बहनों को धमकी देने के मामले में इन्हें जनपद जौनपुर के पुलिस कप्तान ने अरेस्ट करवाया है। और इन पर आरोप है कि इस तरह से इनको जो है कट्टे के साथ जो है पकड़े गए हैं। और राजकुमार नाम है इनका और इनके परिवार के लोग हैं। आप देखिए, जेल ले जाया जा रहा है पेशी के बाद। फिलहाल इस मामले में हमारे साथ राज सैनी जो जुड़ रहे हैं, जो एक्टिव पत्रकार हैं, जो लगातार ऐसी खबरों पर लगे रहते हैं। और ये पूरी इस खबर के बारे में हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने कहा है। राज जी, आप अनुराग मामले के से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अपडेट है इसमें, ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। अनुराग हत्याकांड में जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि लालता का छोटा भाई राजकुमार, जो कि जेल से बाहर था और लगातार अनुराग के परिवार को धमकियां दे रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने जो है 2 FIR दर्ज की है। एक हत्या के लिए धमकाने के लिए, धमकी देने के आरोप में इस मामले में पुलिस ने जो है FIR दर्ज किया था, जिसकी गिरफ्तारी शेख बलिया मोड़ से होती है। शेख बलिया मोड़ से होती है और 5 साढ़े 5 बजे के करीब पुलिस के द्वारा जो बताया गया है उसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो राजकुमार के पास से एक अवैध असलहा जो है, देसी तमंचा 315 बोर और एक मैं कारतूस जो है वो जिंदा कारतूस वो बरामद होती है। इसके मामले में पुलिस ने 2 FIR करती है। एक 17/25 जो हत्या के लिए धमकाना और दूसरा 18/25 जो कि आर्म्स एक्ट के लिए इस मामले को पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस जो है बेहद गंभीरता से लेती है। नवागत जो कप्तान है डॉक्टर कौस्तुभ, जब पीड़ित परिवार, अनुराग का परिवार SP के दरबार में पहुंचता है, SP मिलते हैं एक बार और कहते हैं कि कुछ देर आप बैठिए, इसके बाद हम जो है
आपसे विधिवत मिलते हैं, क्योंकि लगातार कई मीटिंग्स वगैरह लगी थी, तो उसको लेकर कप्तान जो हैं वो कहीं चले जाते हैं। जब आते हैं, इस पूरे प्रकरण की जानकारी जब पुलिस विभाग के द्वारा और पीड़ित परिवार के द्वारा जब दी जाती है, तो कहा जाए एकदम गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक मासूम खिलाड़ी की जिस तरीके से सर को काट कर हत्या की गई थी, वो पूरा देश देखा। जब उनको इस पूरे प्रकरण की जानकारी होती है, वो तत्काल जो है कहा जाए एक तरीके से आक्रोशित हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि इस मामले में जो थाने की पुलिस है वो तत्काल FIR दर्ज करे और राजकुमार को जितनी जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करे। उसी क्रम में पुलिस ने उनको कहा जाए 2-4 घंटे 5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनको न्यायालय पेशी के लिए पुलिस के द्वारा जब ले आया गया, तो राजकुमार के साथ एक महिला और एक पुरुष और खुद जो है जो आरोपी राजकुमार है उसको पुलिस जो है न्यायालय में पेश करने के लिए जाती है, तो महिला बिलखती है, रोकती है। कौन थी महिला, कौन थी जो उनके साथ थी? देखिए, कुछ पता है? उसके संदर्भ में तो यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके परिवार की कोई सदस्य थी जो उनकी बहुत निकट थी, जो उनके जेल जाने पर दुखी थी, लेकिन उसको अनुराग के परिवार का दुख नहीं देखा गया। किस तरीके से लालता ने एक मासूम की सर काट कर हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार और राजकुमार के बेटे भी इस मामले में आरोपी हैं, तो उनको उस दुख को नहीं देखा गया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भी एक माँ थी और अनुराग, उनको पता था कि ये इस परिवार का एक लौता चिराग है, लेकिन बावजूद उसके महिलाएं भी क्या इसमें शामिल थी क्या? अब देखिए, जिस तरीके से जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें तो बहुत गोपनीय तौर पर देखिए, लेकिन जो मानसिकता है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि ये लोग सच में इस तरीके के कृत्य को कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जो मुख्य गवाह है अनुराग हत्याकांड में स्वाति को लगातार जो धमकियां हैं वो राजकुमार के द्वारा दी जा रही थी। ये आरोप लगातार अनुराग का परिवार लगा रहा था। इस मामले में मीडिया भी कई बार उनसे बात किया और इस समस्या को उठाने का काम किया। बार बार अनुराग का परिवार कह रहा था कि राजकुमार जो अभी जेल से बाहर है वो धमकियाँ दे रहा है, वो धमकियों के द्वारा जो है वो परिवार डरा सहमा था। तो ये प्रशासन की धमकी कैसी दे रहा था? देखिए, इस मामले में जो अनुराग हत्याकांड हुआ है, इस कांड में जो मुख्य कहा जाए गवाही जिसकी होनी है वो स्वाति की होनी है, जो अनुराग की बहन है। अनुराग की बहन को टारगेट अब किया जा रहा था, क्योंकि अनुराग की बहन ने अभी बीते दिनों एक बयान दिया था कि अब जो लड़की सबसे ज़्यादा बोलती है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बयान दे रही है और जो उनके अनुराग की जगह को ले रही है, स्वाति जिसका उनके पारिवारिक नाम लकी है, वो अनुराग की जगह ले रही है। तो अब जो है वो भी रास इन लोगों को नहीं आ रहा था, जिसको लेकर लगातार उन लोगों को धमकियां दी जा रही थी। इस मामले में अनुराग के पिता जो है रामहित, वो भी बार बार कह रहे थे, और इस मामले में जो है स्वाति भी लगातार कह रही थी कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बचकर रहिएगा। तो इस मामले में लगातार धमकियां दे रहे थे। तो इस मामले में जब वो पूरी मुलाकात करते हैं कप्तान से, तो जान ही रहे हैं उनके परिवार को एक गनर 24 घंटे साय की तरह कहा जाए तैनात कर दिया जाता है। अब परिवार से जिससे डर था उसको भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन इस मामले में एक कहा जाए मसूद भाई कि एक नया मोड़ है। नया मोड़ इसलिए है क्योंकि जो परिवार ने नामजद तहरीर दी थी उसमें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, और जो षड्यंत्रकर्ता इनका बेटा दरोगा था उसको भी पुलिस ने कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई थी और उनको जेल भेज दिया था। लेकिन इस मामले में जानते हैं अब जो है पुलिस एक नए एंगल से जांच करेगी। एंगल से इसलिए जांच करेगी कि क्या अनुराग हत्याकांड में राजकुमार की भी कहीं संलिप्तता थी या नहीं थी, इस विषय पर भी पुलिस जांच करेगी। अगर कहीं से थोड़ी सी संलिप्तता पाई जाती है तो राजकुमार की मुश्किलें कम नहीं होंगी। राजकुमार जो है अनुराग हत्याकांड में अगर षड्यंत्र करता रहेगा तो पुलिस 120B में उसको आरोपी बनाएगी और उनको सज़ा दिलाने का काम करेगी। तो ये कहा जा सकता है पुलिस नए एंगल से जांच करेगी, और नए एंगल से जांच करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या अनुराग हत्याकांड में भी राजकुमार की कहीं संलिप्तता थी या नहीं थी? बिल्कुल, उसको वीडियो जो तस्वीर सामने वायरल हो रही, जो वीडियो आ रहा है उसमें देखने में तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी भी संलिप्तता है, क्योंकि उसके चेहरे पर शिकन नाम की चीज़ नहीं है। देखिए, आपने भी देखा होगा। देखिए, इस मामले में अब स्पष्ट कहना, क्योंकि ये जांच का विषय है, हम लोग तो बहुत बारीकी से नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हाव भाव और जिस तरीके से एक भाई एक मासूम की हत्या कर देता है, अभी भी उसका पक्ष ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अभी भी जो राजकुमार है वो परिवार का साथ दे रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि उसने जो पुलिस ने उसे सेखवलिया से जहां से गिरफ्तार किया है, पुलिस ने कहा कि एक कट्टे के साथ, देसी कट्टे के साथ उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो वायरल वीडियो है उसमें वो बोल रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ये भी क्या पुलिस पर भी आरोप लगा रहा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति रहेगा अपना पक्ष निश्चित लेगा। अनुराग के हत्यारों सामने दिख रहा है ना, अनुराग के जो हत्यारे हैं
वो ये भी कह सकता है कि उन्होंने तो हत्या की ही नहीं, तो क्या ये नहीं है? लेकिन वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपने बयान को दे रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। सारा मामला जो रहेगा वो पुलिस की जांच में रहेगा, क्योंकि पुलिस ने अवैध असलहे के साथ खुद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार धमकियां दे रहा था। जिस भाई के पास तलवारें हों, जो कि झारखंड से लाए हो, एक दिन पहले 2 दिन पहले जिस तरीके से असलहे लेकर वो पूरे गांव में लालता और लालता का बेटा घूमता है, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी असलहे हो सकते हैं, तभी ना पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस तो ऐसा किसी को जेल भेजेगी नहीं, पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक नया मुकदमा उनके खिलाफ लिखा। जो राजकुमार है उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। अब परिवार का क्या कहना है, क्योंकि परिवार जो डरा सहमा हुआ था, जो बार बार कह रहा था कि हमारी जान को खतरा है, तो अब तो मान लीजिए वो सलाखों के पीछे आ ही गया है, तो क्या कह रहा है? देखिए, ये अनुराग के परिवार के लिए कहा जाए थोड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि अनुराग का परिवार जिस व्यक्ति से डर रहा था, जिस व्यक्ति से खौफ खाया था, जिस व्यक्ति की वजह से बाहर नहीं जा पाता था, जिस व्यक्ति की वजह से रात में घर के बाहर नहीं खड़ा हो पाता था, तो उसके लिए कहा जाए एक बेहतर कदम जो पुलिस के द्वारा उठाया गया है। इस मामले में जब हम अनुराग के पिता से बात करने का प्रयास किए, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है, हमारी बेटियां जो हैं खुलकर बाज़ार जा रही हैं और घर से बाहर निकल रही, नहीं तो वो हमेशा खौफजदा रहती थी, खौफ में रहती थी कब कोई व्यक्ति आए और उनको भी अनुराग की तरह मार कर चला जाए। तो अब जो है परिवार को एक राहत है। परिवार जो है इस मामले में जो है एसपी साहब का आभार भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर कप्तान साहब का जो एक्शन था वो पूरे देश ने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज सैनी जी, जिन्होंने बताया कि अनुराग हत्याकांड के मामले में जो मुख्य आरोपी था, उसका भाई जो राजकुमार था, पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है और वो अब सलाखों के पीछे आ गया है। फिलहाल जो परिवार का डर था वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया होगा। और भी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लगातार इस खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।